नमस्कार। जय माता। आज का विषय हमेशा की तरह नया विषय हम लेके आए हैं। जैसा कि पिछले कल से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और नवरात्रों के बारे में हमारे यहाँ चिकित्सा विज्ञान ऐसा कहता है, जो पौराणिक चिकित्सा पद्धति है जिसको हम कई सारे नामों से जानते हैं। वैदिक चिकित्सा पद्धति के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद से के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से जानते हैं। कई सारी पद्धतियों के नाम से हम हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उसको जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लोगों को नवरात्रे रखने चाहिए, किसको नहीं रखने चाहिए, और नवरात्रा के फायदे क्या है रखने के। अगर हम नवरात्रे सही समय पे रख लेते हैं, सही तरीके से, तो हम लगभग 1 साल तक, यानी कि आने वाले 1 साल तक जो है हम बीमारियों से बच सकते हैं। फिर जैसे ही अगले साल नवरात्रे आएंगे तो फिर 1 साल तक हम बच सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं। हर साल चैत्र महीना, यानी कि जो हम हमारे जो भारतवर्ष के जो देसी महीना हम जिनको कहते हैं, जो मास देसी कहते हैं, जैसे अभी चैत्र है, फिर अगला बैसाख आ जाएगा। तो जो चैत्र महीना होता है, ये आयुर्वेद के अनुसार एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाने वाला एक कालखंड होता है, एक काल होता है या एक समय होता है। तो इस समय क्या होता है कि दिन में गर्मी होती है, रात को ठंड होती है। इसका मतलब 2 ऋतु एक साथ होती हैं। जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में हम जा रहे होते हैं, आप सभी को ज्ञात है, याद है कि अभी पीछे जो है हम शरद ऋतु से होके आए हैं और अब हम गर्मी में आ गए हैं, गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके लिए पूर्णतः हमारा शरीर तैयार हो, इसलिए चैत्र महीने में हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है, हमारे चिकित्सा शास्त्र में भी उल्लेख मिलता है कि हमको उपवास करना चाहिए। अब थोड़ा ये समझना है हमें कि चैत्र महीने में जब उपवास का यानी कि नवरात्रे आते हैं, तो ये चैत्र में ही क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि जो जितनी भी हमारे यहाँ 6 ऋतुएं बताई गई हैं, उन सभी 6 ऋतुओं में जो मुख्य ऋतु हैं वो सिर्फ 3 है। ग्रीष्म है, शरद और वर्षा है। तो जैसे ही हम शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में जा रहे हैं, तो पूरा जो 6 महीने का काल रहा है हमारे शरीर को भोजन के प्रति, पहनावे के प्रति, रहन सहन के प्रति, उससे हम एकदम बिल्कुल अलग आ गए हैं। हमने सर्दियों में जो खाया, जो पिया, जो ओढ़ा, जो पहना, उसको एकदम अब हम छोड़ रहे हैं। तो शरीर को उस हिसाब से तैयार करना है, शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को उस हिसाब से तैयार करना है, ताकि हम गर्मी में प्रवेश कर सकें, गर्मी के कपड़े पहन सके, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का भोजन ले सकें। एक तो ये। दूसरा ये होता है कि जब आप एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जा रहे हो, एक बहुत बड़ी ऋतु को छोड़ के आए हो, एक बड़ी ऋतु में प्रवेश कर रहे हो, गर्मियों में प्रवेश कर रहे हो, तो आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के या जितने भी कीटनाशक, ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो एकदम सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म वायरस बैक्टीरिया होता है, उन सभी से बचने के लिए, उनसे उत्पन्न बीमारियों से बचने के लिए हमारे लिए ऋतु को आने से पहले नवरात्र रखने का विधान है। भारत के सभी राज्यों में एक ऋतु से दूसरी ऋतु को जाने का प्रावधान है। अब हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में अभी ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ग्रीष्म ऋतु हमारे यहीं है उत्तर भारत में, ये भारत के सभी जलवायु वाले जितने भी राज्य हैं, जलवायु परिवर्तन हर जगह होता है, मौसम परिवर्तन हर जगह होता है, तो सबको रखने चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि ऐसा अगर हम रखते हैं, तो रखने से होता क्या है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है और शरीर अपने आप को मजबूत बना लेता है, अपने आप को सशक्त बना लेता है उस ऋतु में जाने के लिए। चौथा इसमें ये होता है कि आपका मन और आपका तन, यानी कि आपकी बुद्धि का स्तर और आपके शरीर का स्तर दोनों एकदम पवित्र हो जाते हैं, एकदम कि आपका जो है शरीर उस चीज के लिए एकदम रेडी रहता है। किसके लिए? कि अब आप सर्दी गर्मियों का जो खाना है उसको आप अच्छे से पचा सकते हैं और आपके शरीर में वो पच के अच्छा ऊर्जा आपको दे सकता है। पांचवा इसमें एक और ये होता है, ऐसा देखा गया है कि अगर आप उपवास रखते हैं, तो उपवास रखने से आपके शरीर में जो जमा गंदगी थी वह गंदगी निकल जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगा आपका शरीर और ऊर्जा आपके शरीर में आ जाएगी। उपवास रखने से छठा एक और फायदा ये होता है कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। सातवां एक बहुत अच्छा फायदा उपवास रखने से होता है, आपकी जो त्वचा है इसकी चमक बनी रहती है, आपका रोम छिद्र खुल जाते हैं चैत्र महीने के उपवास को नवरात्रा के रूप में रखने से। तो गर्मी आती है तो स्वेट पसीना खूब निकलता है। तो इसके बहुत सारे फायदे अब यहाँ सुन लेते हैं, जान लेते हैं कि उपवास के दौरान हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ध्यान ये देना है, अक्सर लोग मैंने देखे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उपवास के नाम पे वो बहुत, उपवास से भी ज्यादा वो बहुत ज्यादा
खाते हैं। हमारे यहाँ तो जो ऐसा बोला जाता है कि ऐसे सामान्य जीवन में लोग इतना नहीं खाते जितना उपवास में खाते हैं। उपवास का मतलब है पूर्णतः वास, यानी कि आपका पेट, आपका शरीर, आपका मन, आपका तन एकदम भोजन से और आपके गलत विचारों से भी दूर हो। केवल भोजन का ही उपवास या पीने का ही उपवास नहीं, मन के विचारों का भी उपवास हमको करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि इस समय आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जा रहे हो तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, पुदीना पानी ले सकते हैं, धनिया पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, अदरक का, तुलसी का, नींबू का रस निकाल के उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। इतना आप ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने बताई है आयुर्वेद अनुसार जो शरीर की गंदगी को बाहर करे, जो कि सच एकदम सही महत्व भी है उपवास का। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं रहा जाता, हर किसी की जो भूख की है वो क्षमता अलग अलग होती है, तो आप फल का आहार ले सकते हैं, यानी कि फलों का आहार मौसम के अनुसार, यानी कि जो मौसम चला हुआ है उसके अनुसार फल का आहार ले सकते हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि चाय बहुत पीते हैं। ये सोच लीजिए आपके शरीर में उन्होंने जो उपवास, यानी कि नवरात्रा में उपवास का महत्व है शरीर के लिए, शरीर की विज्ञान के लिए, वो उन्होंने एकदम उसको किया तो इसलिए जाता है कि आप एक साल तक बीमार ना हो। लेकिन जैसे ही आप इसको ये नवरात्रि के दौरान इतना सब कुछ खाना शुरू कर देते हो, तरह तरह के नामों से बाजारों में चीजें मिलती हैं कि ये आटा जो है ये उपवास का है, ये चावल जो है उपवास के हैं, सब्जी जो उपवास की है, फल जो है ये उपवास के हैं, ये तेल जो है ये उपवास का, ये एकदम सब बाजारूवाद है। और होता क्या है कि उपवास का मतलब ये होता है नवरात्रि में कि एक साल तक आप बीमार ना हो। इसलिए मैंने ये भोजन बताया आपको, जो रस बताए अभी पहले वो लेना है, दूसरा फल लेना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आप ऐसा ना करके चाय पीते हैं, तरह तरह की चीजें खाते हैं, तो आपने अपने शरीर को एक साल के लिए तैयार कर लिया कि पूरे साल आप बीमार रहेंगे। और आप देखिए, आप में से जरूर ऐसे बहुत सारे भाई या बहन होंगे जो उपवास के दौरान अक्सर ऐसा करते हैं और फिर पूरी साल बीमार रहते हैं। अब किसको नहीं करनी चाहिए ये थोड़ा सा सुन लो। जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए नवरात्रि का उपवास बिल्कुल वर्जित है, वो कर ही नहीं सकता। जिसका शुगर बहुत ज्यादा हाई रहता है उसको नहीं करने चाहिए। जिसके पेट की कोई भी बीमारी है, अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, कब्जियत बहुत ज्यादा है, या उसके कब्ज रहने के बाद कमजोरी आ गई है, घाव हो गए, आंतों में घाव हो गए हैं, ऐसे रोगी को भी उपवास करना वर्जित है। छोटे बच्चे भी उपवास नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति भी, बुजुर्ग महिला हो या आदमी हो, वो भी उपवास नहीं कर सकता। एक गर्भवती महिला भी उपवास नहीं कर सकती। तो उपवास के मैंने आपको फायदे बता दिए। उपवास चैत्र महीने में ही क्यों करना है ये बता दिया। उपवास के दौरान क्या चीज हमको खानी है, पीनी है, क्या नहीं खानी पीनी ये बता दी। अब उपवास किसको करना है वो भी बता दिया। तो क्योंकि नवरात्रि कल से शुरू हो गए हैं तो आप ध्यान दीजिए इन बातों पे और अपने शरीर को निरोगी बनाइए। और हमारा जो अभियान है स्वस्थ भारत अभियान, हम ये कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय गौ माता, वंदे गौ माता।